जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। इस प्रैक्टिस सेट में हम मेनली जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं। कुल 25 क्वेश्चंस आपको पता होंगे एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले हमने कई सारे लगभग 20 सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका जीके के क्वेश्चंस हम इस सेट में देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार एवं रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेल सेवा और तार सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? बम्बई, नागपुर, लाहौर या अहमदनगर में? साथ में आपको बनाते भी चलना है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो गई है। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप 25 में से कितना बना पाए हैं। तो ये की थी आपकी 1875 में बंबई में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन का, आसर आराम शाह का या बहराम शाह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बलबन आपके थे नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री। किसके थे? नसीरुद्दीन के। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1909, 1935, 1919 या 1947? तो द्वैध शासन आपका कब लाया गया था? तो 1919 में ही तो लाया गया था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आया था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये बात भी याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। इस स्केल के बारे में बता दें कि इसमें 1 से 9 तक के स्केल होते हैं, यानी कि 1 से 9 के बीच में नापा जाता है। और प्रत्येक इकाई अपने से पिछली इकाई से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी कि दूसरा स्केल जो है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा जो होगा वो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये बात याद रखेंगे, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शुष्क बर्फ आपका जो तैयार की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से तैयार की जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये माप सकते हैं किसमें? कैलोरी में, जूल में, अर्ग में या केल्विन में? तो सभी को पता होगा, हम जो खाना खाते हैं वो कैलोरी में खाते हैं, सभी को पता होगा, कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना अकबर ने, फिरदौसी ने, अबुल फजल ने या जहांगीर ने? तो आईना ए अकबरी की रचना किसने की थी? आपकी अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का औद्योगिक विकास बैंक? मौद्रिक नीति की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मौद्रिक नीति ये आपका बनाता है RBI, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक आपका मौद्रिक नीति बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? 35 का आंसर देंगे तो ये कहा जाता है आपका डी, ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे एक जेट इंजन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को दूसरा सुल्तान सिकंदर कहता था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986,
73वां संविधान संशोधन 1992 या 84वां संविधान संशोधन 2002। तो किस वर्ष आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 61वां संविधान संशोधन 1989 में। उससे पहले मतदान की आयु क्या थी? 21 वर्ष। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर दूध से क्रीम अलग कर दें तो क्या हो जाएगा कि दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये कहा गया था आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। सबसे फेमस उक्ति है और सबसे मान्य परिभाषा भी है डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की। निम्नलिखित किस स्थान पे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस स्थान पे अवस्थित है? थुम्बा, बेंगलुरु, कटक या श्रीहरिकोटा में? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो कौन सा ग्रह स्थित है? आपका स्थित है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, क्षय रोग, पोलियो या चेचक? तो सभी को इसका उत्तर पता होगा। कैंसर के लिए कोई टीका, कोई दवाई बनी ही नहीं आज तक, केवल इसकी थेरेपी होती है कैंसर ठीक करने के लिए, इसका कोई टीका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? हेक्सोस, पेंटोस, जेलुलोज या हेप्टुलोज? जो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है आपका हेक्सोस शर्करा। तो शर्करा में अगर आपका सबसे ये पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती, तो वो होती है आपका फ्रक्टोस। कौन होती है? फ्रक्टोस, जो कि फलों में पाया जाता है। शर्करा यानी कि जो मीठा होता है, चीनी, ग्लूकोज, शर्करा, ये सब शर्करा ही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो इसका उत्तर तो बच्चे को पता होगा। अगर इसका उत्तर देने में आप देरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर है। ये ओजोन के अवक्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। याद रखेंगे बात तो आपको पता होगी। चलिए सीएडी किसका सूचक है? 46 का आंसर क्या है कि सीएडी किसका सूचक है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन का, कंप्यूटर एडेड डिकोड का, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड का या कंप्यूटर एडेड डिजाइन का? तो सीएडी का मतलब है आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड। क्या उत्तर है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, पहली बार मैंने शायद गलत बोल दिया था। सीएडी किसका सूचक है? तो सीएडी सूचक है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। याद रखेंगे बात। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी को पता होगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग या मॉस्को में? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका मॉस्को में। कहाँ पे? मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? 48 का आंसर देंगे। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों संविधान का संरक्षक या फिर संविधान का अभिभावक, याद रखेंगे क्या? संविधान का संरक्षक यानी कि संविधान का अभिभावक, ये अभिभावक लिखा हुआ है, ये कौन है? तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक माना गया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ऐसे कहकर कि संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, वायु, जल या हरे पौधे? पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य। क्या है? सूर्य। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेट का कि 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन सा है? 15 वर्ष की आयु में। तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है कि अनीस भनवाला ने। किसने? अनीस भनवाला में। तो आज के सेट के सारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको एसएससी जीडी से संबंधित अच्छे मटेरियल यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।